जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने स्थापत्य कला पे एक वीडियो डाला था, आपको याद होगा, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें। और उसका नाम था ताजमहल। आज मैं जो लाया हूं वो है आपका लाल किला। लाल किले की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लाल किला कहाँ है, तो कहेंगे लाल किला दिल्ली में है। पहला प्रश्न यही ध्यान रखेगा कि लाल किला कहाँ है, तो आप कहोगे कि लाल किला दिल्ली में है। किसने निर्माण कराया है, किसने निर्माण कराया है, तो आप ये कहोगे इसका निर्माण जो है वो जिसने करवाया उसका नाम था शाहजहां। किसने निर्माण कराया है, तो आप क्या कहोगे, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। ये दो प्रश्न कॉमन है, पहले सबसे पहले ये चीज समझ लें। आइए हम लोग इसको डिटेल में इसको विधिवत समझते हैं कि ये लाल किले के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि लाल किला का वास्तविक नाम, ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम लाल किले का, या ये कह लें कि लाल किले का प्राचीन नाम क्या था, तो कहेंगे किला ए मुबारक। ध्यान रखिएगा, उसका पूरा असली नाम क्या है, किला ए मुबारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, किला ए मुबारक। मेरी बात समझिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किला ए मुबारक कहाँ है, क्योंकि अब आपको ये मालूम अगर नहीं है कि इसी को ही लाल किला कहते हैं। अगर लाल किला पूछे तो झट से आप बता देंगे ये दिल्ली में है, लेकिन अगर ऐसे पूछेंगे किला ए मुबारक कहाँ है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि वही आंसर लगाना है जो लाल किले के लिए लगाना है। तो आप अच्छी तरह समझ लें कि किला ए मुबारक कहाँ है, तो कहेंगे दिल्ली में, क्योंकि इसी का ही नाम है। पहले इसका नाम रखा गया था किला ए मुबारक, बाद में लोग इसे लाल किले के नाम से जानने लगे और आज इसे लाल किले के नाम से ही जाना जाता है। कहाँ निर्माण किया, कैसे निर्माण किया गया है, तो आप जान लें, मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना की थी और उस नए नगर का नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, ध्यान रखिएगा, अपने नाम से शाहजहां होता है तो शाहजहानाबाद के नाम से उसने एक दिल्ली में नए नगर की स्थापना की, जिसे 7वीं दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 7वीं दिल्ली। याद रखिएगा, इसे 7वीं दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इसे 7वीं दिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे 7वीं दिल्ली भी कहते हैं। मेरी बात समझ रहे अच्छी तरीके से, यानी शाहजहानाबाद को 7वीं दिल्ली के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, शाहजहां ने दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना की, उस नए नगर का नाम था शाहजहानाबाद, और उसी नए नगर में ही शाहजहां ने एक भवन का निर्माण किया था। उस भवन का नाम था लाल किला, और लाल किला का वास्तविक नाम है किला ए मुबारक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लाल किला कहाँ है, पहली दिल्ली, दूसरी दिल्ली, तीसरी दिल्ली, 5वीं दिल्ली, 7वीं दिल्ली, तो सही आंसर होगा उसका 7वीं दिल्ली। तो आइए आगे ध्यान दें। तो शाहजहां ने 1638 में, ध्यान देना, शाहजहां ने 1638 में दिल्ली में, यानी दिल्ली के जो नया नगर बसाया था उसी में ही, दिल्ली में, ठीक है, 1638 में दिल्ली में यमुना नदी किनारे, यमुना नदी के दाहिनी तट पर एक भवन का निर्माण कराया और उस भवन का नाम था लाल किला, जिसे कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं
किला ए मुबारक। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक भवन का निर्माण कराया दिल्ली के यमुना नदी के दाहिने तट पर। ध्यान रखना, दाहिनी या दाहिने, ठीक है, दाहिने तट पर एक भवन का निर्माण किया और उस भवन को कहते हैं क्या? तो आप कहोगे सीधे से कि उस भवन का नाम था, अच्छी तरह ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली के यमुना नदी के दाहिने तट पर जिस भवन का निर्माण किया उसे हम लाल किले के नाम से जानते हैं। आइए आगे ध्यान दें। इसकी नींव डाली थी, मैंने अभी बताया कि इसकी नींव डाली थी, इसकी नींव जो पड़ी थी वो 1638 में नींव डाली गई थी और इसका जो निर्माण हुआ है पूरा तो कहेंगे 1648 में, यानी कुल 10 वर्ष लगे थे इसको बनने में, लगभग 10 वर्ष लगे थे। ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष लगे थे। अगर क्वेश्चन आता है कि लाल किले की नींव कब रखी गई तो आप लगाओगे 1638 में, और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाल किले का निर्माण कब किया गया तो उसमें आंसर विकल्प होगा, अगर दोनों रहेंगे तो भी आपको 1648 ही लगाना है निर्माण में, यानी कब बन के तैयार हो गया है तो कहेंगे 1648 में। तो लाल किला के वास्तुकार कौन है? तो लाल किला के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है हमीद अहमद। इसके वास्तुकार का नाम है हमीद अहमद। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भवन पढ़िएगा तो उस भवन की ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके वास्तुकार कौन है। क्लियर हो रहा है? इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके जो वास्तुकार है उनका नाम है हमीद अहमद। क्लियर हो गया? आइए आगे ध्यान दें कि ये किस भवन से प्रेरित है या किसको देख करके ये भवन बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लाल किला जो प्रेरित है वो 1546 में बना सलीमगढ़ का किला। कौन सा किला? सलीमगढ़ का किला। सलीमगढ़ के किले से प्रेरित होकर के ये लाल किले का निर्माण किया गया। जैसे सलीमगढ़ किले की आकृति है, डिजाइन है, उसी तरीके से इस किले का भी निर्माण, यानी लाल किले का भी निर्माण उसी डिजाइन में किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि इसके वास्तुकार थे हमीद अहमद। ये अष्टभुजाकार है, ध्यान रखिएगा। कैसा है ये लाल किला कैसे है? ये लाल किला जो है, लाल किला अष्टभुजाकार है, अष्टभुजाकार है। ध्यान रखिएगा, लाल किला जो है अष्टभुजाकार, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लाल किला अष्टभुजाकार है। अब इसमें लाल पत्थर प्रयोग किए गए हैं और सफेद पत्थर प्रयोग किए गए हैं, लेकिन इसमें लाल पत्थर प्रयोग होने के कारण ध्यान रखिएगा, लाल पत्थर प्रयोग होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सफेद पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सफेद पत्थर का भी प्रयोग किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे अधिक लाल पत्थर का प्रयोग होने के कारण इसको हम लाल किले के नाम से जानते हैं। इसका साइज क्या है? इसका पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इसकी कितनी लंबाई है? तो इसका पूर्व से पश्चिम में ये 1600 फुट लंबाई है। यानी मैंने क्या बताया है, पूर्व से पश्चिम 16 फुट इसकी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिएगा,
उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो इसके जस्ट दुगना 3200 फुट लंबाई है। यानी ऐसे समझिए कि पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी ऐसे समझिए इस तरह से बना हुआ है, यानी इस तरह से, कुछ इस तरह से, यानी थोड़ा सा मैंने ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये आपकी जो है 1600, ये आपकी 1600 फीट है और ये आपकी 10 दुगनी इसकी हो गई है। ये वाली जो है यानी उत्तर से दक्षिण, ये तो आपकी पूरब से पश्चिम हो गई, ये पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम इसकी कितनी है तो 1600 फुट है और ये आपकी उत्तर से दक्षिण जो है वो 3200 फुट है। ये तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, आगे के अगर साइज में देखेंगे तो आपको 16 फुट की दिखेगा, पीछे गहराई इसकी ज्यादा गई है, तो कितनी है गई है तो ध्यान रखिएगा 3200 फुट। तो ये क्या है उत्तर से, ये आपकी ध्यान रखिएगा ये उत्तर से लेकर दक्षिण में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आकृति बनाई गई है अष्टभुजाकार में है। मैंने अभी आपको बताया इसमें 6 दरवाजे हैं कुल। ध्यान रखिएगा इसमें कुल 6 दरवाजे हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कितने दरवाजे हैं तो आप कहोगे इसमें कुल 6 दरवाजे हैं। लाल किले में कुल दरवाजे इसमें कितने तो कहेंगे 6 है और इसमें 2 मुख द्वार इसके हैं। जो मुख दरवाजे हैं, द्वार है, इनका नाम, एक का नाम है दिल्ली और एक का नाम है लाहौर। तो ध्यान रखिएगा एक आपका है दक्षिणी द्वार और एक है आपका पश्चिमी द्वार। तो पश्चिमी द्वार का नाम, ध्यान रखिएगा पश्चिमी द्वार का नाम जो है, पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है, लाहौरी दरवाजा है। ठीक है, पश्चिमी द्वार, ध्यान रखिएगा पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ठीक है, दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ध्यान रखिएगा ये आपके एक तो ये है और दूसरा आपका ये है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी द्वार का जो नाम है वो क्या नाम है तो कहेंगे लाहौरी दरवाजा है और दक्षिणी द्वार का जो नाम है वो दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे ध्यान दें कि इस भवन में, यानी जो ये आपका लाल किला है, लाल किले में अनेक इमारतें हैं। इसमें अनेक इमारतें हैं। लाल किले के अंदर छोटी छोटी इमारतें भी बनाई गई हैं, जैसे मुख में जैसे दीवान ए आम, दीवान ए आम। ठीक है, जैसे दीवान ए खास, ठीक है, दीवान ए खास। फिर मोती मस्जिद। ठीक है, क्या है मोती मस्जिद। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। हाँ, इसके अलावा एक बाग भी इसमें बनाया गया है। ठीक है, जो औरंगजेब ने, इसके अंदर एक खयात बाग, एक इसके अंदर खयात बाग भी है। और कौन सी इमारत इसके अंदर है, और इसके अंदर जो इमारत है वो है दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद, नौबत खाना। ठीक है, नौबत खाना आदि। मैं अब सीधे यहाँ पे आदि लिखे दे रहा हूं। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं। मुख्य रूप से जो इमारत जो है अधिकतर तो दीवान आम, दीवान खास, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। मोती मस्जिद और ये बाग, ये दोनों औरंगजेब ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा मोती मस्जिद। ठीक है, तो मोती मस्जिद ये मोती तो मैंने लिख दिया हूं, ये किसने बनाया था, ये औरंगजेब ने। ये किसने बनाया था, ध्यान रखिएगा औरंगजेब के द्वारा निर्मित की गई थी। वैसे आपको बता दें कि मुगल काल में 3 मोती मस्जिद स्थापित की गई हैं।
सबसे पहले मोती मस्जिद का जो निर्माण है, फिर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, मुगल काल में 3 मोती मस्जिद स्थापित की गई हैं। सबसे पहली मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने लाहौर में करवाया था। ध्यान दीजिए, जहांगीर ने लाहौर में करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। फिर उसके बाद शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। और फिर उसके बाद जो है औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इस तरह से 3 मोती मस्जिद हैं जो मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। लाल किले में तो और बहुत सारी जानकारी है, लेकिन कला से संबंधित जितनी जानकारी मैंने आपको दे दी वो इतनी काफी है। अगर आप इसको इतना तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगर लाल किले से क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं बता देता हूं। क्या है? लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में, लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में, ठीक है, शामिल किया गया है। तो कब किया गया शामिल? तो आप कहोगे 2007 में। 2007 में लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। एक बात और बता दें, इसी लाल किले में ही मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताउस कहते हैं, उसको भी रखा गया था। तो आपको जल्द ही इसका एक अगला वीडियो मिलेगा, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, और उसी में लगा कोहिनूर हीरा, उसके बारे में भी आपको जल्द ही जानकारी मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जो नए लोग देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स बना लें, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो बताए हुए हैं जो वीडियो हैं उनमें आपको ये तय है कि क्वेश्चन फंसना तय है। लेकिन अब क्योंकि मैं तो आपके एक प्रचार के रूप में डालता हूं, अगर ऑफलाइन में कोई छात्र प्रयागराज में रहता है तो मुझसे संपर्क करके मिल सकता है। और मैं इसी 16 फरवरी से एक सिलेक्शन बैच शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें 3 घंटे की धुआंधार क्लास होगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, इसके अतिरिक्त पहले 3 घंटे की धुआंधार क्लास रखेंगे, उसके अतिरिक्त क्लास में ही आपको रटाया जाएगा, आपको याद कराया जाएगा। और क्लास के आखिरी टाइम पे, यानी जब क्लास ओवर होने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। अलग अलग जो है ऑफिस में बुला करके उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो उसका आंसर बताएंगे। तो सिलेक्शन बैच शुरू कर रहा हूं। अगर ऑनलाइन में चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोग मुझसे जुड़े। मैं ऑनलाइन में भी एक सिलेक्शन बैच शुरू करूंगा, जिससे आप सभी लोग का सिलेक्शन हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।